बाहर का कोरोना के कारण वातावरण हो गया है, उसमें बहुत डर लगता है, नर्वसनेस आती है, टेंशन होता है। और भी कई लोगों ने विभिन्न कारणों से टेंशन की बात कही, चिंता की बात कही, कैसे चिंता मुक्त बने, ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, वरीज मैनेजमेंट, ये सब की भी बातें बहुत सारी पूछी गई है। मन की शांति कैसे मिले, और मन जब कि समस्याओं से घिर गया हो तो क्या करें, ऐसे कई प्रश्न हैं। उनका एक साथ हम उत्तर अभी उसके एक साथ उसकी चर्चा करेंगे। तो यह सभी समस्याओं का एकमात्र उत्तर यही है, एकमात्र समाधान यही है, जितना हम ईश्वर के नज़दीक रहेंगे उतनी हमारे मन में शांति रहेगी। क्योंकि ये जो शांति हम लोग खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो भीतर में है। कबीर ने इसीलिए कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, और उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसी के कारण हमको नहीं मिल रही है, इसी के कारण सभी समस्याएं। एक बुढ़िया थी, रो रही थी। बोले क्या हुआ? बोले देख बेटा, मेरी सुई खो गई है। तो बोले रोती क्यों है? चल मैं खोज देता हूँ। वो लड़के ने बहुत प्रयत्न किया, उसको भी नहीं मिली। फिर अचानक ट्यूबलाइट हुई। अच्छा, कहाँ खो गई थी? बोले बेटा भीतर कमरे में खो गई थी। हैं? हाँ, तू यहाँ बाहर बरामदे में देख रही है। बेटा भीतर में अंधेरा है तो दिखता नहीं है, यहाँ उजाला है इसलिए यहाँ देख रही हूँ। तो कभी नहीं मिलेगी। सुई खोई है भीतर में, खोज रही है बुढ़िया बाहर। यही हमारी दशा है। हम लोग शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत भीतर में है, और हम उस सुख और शांति को बाहर खोज रहे हैं, और इसी के कारण सभी गड़बड़ी है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। कठोपनिषद में कहा गया, नित्यो नित्यानाम, नित्य आत्मा के भीतर में एक नित्य परमात्मा है। चेतनश्चेतनानाम, चैतन्य तत्व के भीतर में एक परम चैतन्य तत्व है जो ये सब कुछ संचालन करता है। तो ये नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम, ये जो आत्मा के भीतर में परमात्मा, ये नु पश्यन्ति धीरा, जो धीर व्यक्ति उनका दर्शन करते हैं, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, उन्हीं को ये परम शांति मिलती है, शाश्वत शांति मिलती है, अन्य को नहीं मिल सकती। और हम लोग सोचते हैं, अधिकांश लोग की सुख और शांति बाहर है, और मन में इक्वेशन बना लिया, कैरियर डेवलपमेंट करेंगे, पैकेज आएगा तो बस सुख और शांति हो जाएगी। ये गलत धारणा है। क्योंकि यदि हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लें तो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वहीं सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा लोग सिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट बन रहे हैं, मेंटल पेशेंट बन रहे हैं। तो लोग मानसिक पेशेंट कब बनेंगे? जब मन में अशांति होगी। लोग आत्महत्या कब करेंगे? जब मन में अशांति होगी तभी करेंगे। और अभी तो बहुत सुसाइड बढ़ रहे हैं। हम सोचते थे सुसाइड कौन करेगा भाई, जो खाने पीने नहीं मिल रहा है, भूखा है, ऐसा हमारे मन में कल्पना है कि जो जिसमें बहुत सारा, मान लो जिसकी माँ मर गई, कोई मर गया है, या फिर पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे मरते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत धारणा है। ये जितने भिखारी है कभी सुसाइड नहीं करते ये सुसाइड करने वाले दूसरे ही हैं, जिनको हम सोचते हैं कि जो हमको जिस स्थिति में जाने का हम लोग सोच रहे हैं उस स्थिति वाले सब कर रहे हैं। सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में सुसाइड का रेट ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड का एवरेज है। पूरे विश्व में अभी कम से कम 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं।
कम से कम, अभी तो फिगर बढ़ गया, अभी तो पुराना फिगर, और उससे 25 गुना लोग सुसाइड की ट्राई करते हैं। और कई ऐसे हैं जिसका पुलिस रिपोर्ट में नाम ही नहीं आता है, कभी पता ही नहीं लगता लोगों को कि सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया या सुसाइड किया। ये तो जो एफआईआर में या पुलिस रिपोर्ट में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो कितने लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया, पता ही नहीं लगा, सब रफा दफा कर दिया गया, और कितने ने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया वो भी काम में नहीं आता, फिर भी इतना बड़ा फिगर है। तो प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, और कितनी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। अमेरिका से डायरेक्ट पुस्तक प्रकाशित हुई, डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द फाइनल एक्सिट, और पुस्तक खुद एक्सिट हो गई, मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से एक कॉपी मिली। देखना चाहता था क्या लिखा, क्या लिखा है उसमें, हाउ टू कमिट सुसाइड, कैसे आत्महत्या करना, उसके विभिन्न उपाय बताएं, और बहुत बिक रही है, बेस्ट सेलर हो गई अमेरिका में। जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम क्या है, द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, 3.5 लाख प्रतियां एक साल में बिक गई। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम क्या है, सुसाइड यूजर्स मैनुअल। ऐसे कैसे सुसाइड करना, इसके ऊपर किताबें निकल रही हैं। इसके अलावा भी टोटल सुसाइड के ऊपर लगभग 25 किताबें निकली है विश्व में अभी तक। सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, ऐसे अच्छी अच्छी किताबें भी निकली है कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों होता है, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रही है। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है सुसाइड की, एक ट्रेंड आ गया है आत्महत्या का, ये बहुत ही खराब ट्रेंड आ गया। विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स लोग परीक्षा के समय में हम लोग को, फिर बाद में हम लोग को करना पड़ता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका हम लोग क्लास करते हैं। रिजल्ट आने वाला रहता तब फिर से अलग से उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम करते हैं कि भाई फल, ये परीक्षा का फल ही तुम्हारे जीवन की परीक्षा का फल नहीं है, ये तो एक परीक्षा का फल है, और भी कई परीक्षाएं आएगी, इट इज़ नॉट द ऑल वन एंड ऑल। और केवल परीक्षा के मार्क्स से ही या ग्रेड से ही पूरा जीवन के सुख शांति नहीं होती। ये गलत इक्वेशन है कि यदि परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे तो हमको एडमिशन अच्छा मिलेगा, और एडमिशन अच्छा मिलेगा, दूसरा इक्वेशन गलत ये है कि अच्छा एडमिशन मिलेगा तो हम अच्छी तरह से हम पास होंगे उसमें। तीसरा गलत इक्वेशन है कि उसमें से अच्छे निकलने से हमको जॉब अच्छी वाली मिल जाएगी, अच्छा पैकेज वाली, ये तीसरा गलत इक्वेशन है। फिर चौथा गलत इक्वेशन कि हमारा कैरियर डेवलपमेंट होने से ही हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। अभी तो सब जगह चर्चा चल रही है, एक फिल्म एक्टर कल उसने सुसाइड किया, तो चारों ओर सुसाइड की बात चल रही है। क्या उसके पास कमी थी? अभी 34 साल की केवल उम्र है, अब एक हफ्ता में तो उसकी शादी होने वाली थी, ऐसा बोलते हैं। क्या कमी थी उसके पास? जो आज का युवक जो कुछ चाहता है, जिसके लिए जिंदगी भर प्रयत्न करता है, उसकी एम्बिशन यही है। फर्स्ट एम्बिशन लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी रहेगी, वो थी उसके पास। लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। लेटेस्ट मॉडल का मकान, बहुत सारे मकान थे। पैसा, इतना पैसा, फिर पब्लिसिटी, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी थी, बहुत पॉपुलर एक्टर था वो, सुशांत सिंह राजपूत, यदि नाम भूल नहीं रहा हूँ तो, सुशांत सिंह राजपूत, ये कल ही उसका खबर आएगा। और इतना सब, जिसको हम बोल सकते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल मैन ऑफ द अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द होल अर्थ एट प्रेजेंट। पहले नाटक में काम किया, कितनी पॉपुलैरिटी मिली, कितने उसने रोल किए, और इतना अच्छा एक्टिंग किया। एक शिक्षक की एक्टिंग में इतना अच्छा एक्टिंग किया, और सबको समझाया डेथ इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। उससे कई लोग सुसाइड से बच गए, पर वो खुद नहीं बच पाया। एक्टिंग तो अच्छा किया, पर जीवन में एक्टिंग करना और फिल्म में एक्टिंग करना है, दोनों अलग बातें हैं। यहाँ पर वो नहीं कर पाया, टेंशन दूसरे लोग वो तो। और बात यह है कि ज़्यादा दुख इसलिए लोगों को लगा है कि ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी टाइप ऑफ एक्टर। वो फिल्म एक्टर नहीं था,
वो इंजीनियर था, बहुत लिखा पढ़ा था, बहुत अच्छी किताबें पढ़ता था, अच्छे अच्छे ट्वीट करता था, बहुत इंटेलेक्चुअल था, दूसरे लोगों को काउंसलिंग देता था और अच्छे अच्छे पिक्चर करता था, वैल्यू बेस्ड था, इंटेलेक्चुअल था. ही वॉज एन इनलाइटन मैन. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी टाइप ऑफ एक्टर और कि खाओ पे मजाक और इस टाइप का नहीं था वो. तो इसलिए लोगों को ज़्यादा लगता है कि ऐसे आदमी ने जो कि इतना इनलाइटन था, खुद ही इतना नॉलेजेबल था, उसको खुद को पता है, उसने खुद ने इस प्रकार के रोल भी किए. तो अभी तक कारण नहीं पता लगा है, परंतु ये इतना ही बोल रहे हैं कि बहुत कुछ समय से वो डिप्रेशन में था और साइकोलॉजिस्ट की वो दवाई ले रहा था, इतना ही भर पता पड़ा. तो एक्चुअल रीज़न पता नहीं है. हो सकता है कोई ब्रेकअप हो या जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप की आजकल बहुत सारे केस होते, बाकी तो ऐसा कोई रीज़न दिखता ही नहीं है कि वो सुसाइड करे, क्योंकि बाकी सब तो उसके पास था. वो तो टॉप मोस्ट था, अपनी पॉपुलैरिटी टॉप मोस्ट पे था. कई युवकों का वो आइडल था. ही वॉज एन आइडल. वो आदर्श था युवकों का. यहाँ पे करना है तो इसके समान जिंदगी में आगे बढ़ो. कैसा आगे बढ़ा है? 5 साल में कहाँ से कहाँ चला गया, कितनी पॉपुलैरिटी हो गई. ये सबका आदर्श. तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हमको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जीवन का उद्देश्य यदि हम भूल गए तो हमें दुख सहन करना पड़ेगा. ये सब कुछ ये है, दीज आर एडिटिव्स. स्वामी विश्वदानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 8वें परमाध्यक्ष थे. वे प्राय ही श्री रामकृष्ण के एक उपदेश को कहा करते थे, देखो एक को पकड़ के रखो, एक को पकड़ के रखो. उसके बाद में जितना जीरो लगाओगे एक के बाद, 1 जीरो लगाओगे 10 होगा, 2 जीरो लगाओगे 100 हो जाएगा, 3 जीरो लगाओगे 1000 हो जाएगा, 4 जीरो लगाओगे 10,000 हो जाएगा. बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. जितना भी जीरो लगाओ फिगर बढ़ता जाएगा. 1 को निकाल दो, सबका वैल्यू 0. जितना भी जीरो ऐड करो वो सबका सब जितने 1000 जीरो मिलकर के 0 ही होगा. 1 पहले आएगा, उसके बाद में जीरो ऐड करते जाओ और फिगर बढ़ता जाता है. वो एक है भगवान, वो एक है ईश्वर. ईश्वर को यदि अपने जीवन में से बाद कर दिया, हमारे भीतर में सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो सत्ता है, उसको यदि हम लोग भूल गए, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहती है. पहले तो यही बोलते हैं कि ये ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, अच्छा उसको तो छोड़ दो. इसलिए स्वामी विवेकानंद ने साइंटिफिक वे में उसको कहा, ईश्वर को छोड़ो, चलो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो. श्री रामकृष्ण देव ने कहा ईश्वर ये 1 नंबर है, उसके बाद में ऐड करते जाओगे, ऐड होता जाएगा जितने ऐड करोगे, पर 1 को निकाल दो तो ये सब 0 हो जाते हैं. और स्वामी विवेकानंद ने उसको वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया. ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन. द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or psychic control or philosophy, by work, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है. मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना. कैसे बाह्य अंत प्रकृति को वशीभूत करके कैसे हो सकता है? 4 योगों के समन्वय से, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 1, 2, 3 अथवा 4 योगों के समन्वय से इस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, और यही धर्म का सर्वस्व है. बाकी जो बाहरी आडंबर है, रीति रिवाज है, वो गौण है, सेकेंडरी. मुख्य बात है दिव्यता की अभिव्यक्ति, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा परमात्मा भीतर में है, उसकी अभिव्यक्ति करना. भीतर में ही है, बाहर में कहीं जाना नहीं, कहीं इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. श्री रामकृष्ण देव की भाषा में ये एक है. उस दिव्यता को यदि अभिव्यक्त नहीं किया, मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं कि केवल IQ से भी नहीं होगा. 1991 में
डेनियल गोलमैन ने कहा कि आईक्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ईक्यू, इमोशनल कोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। और अभी लेटेस्ट डिस्कवरी मॉडर्न साइंस की है एसक्यू। तो डाना जुहार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने लिखा है एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और भी वो एसक्यू की तो बहुत सारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में किताबें आ गई, पर उनकी सबसे पहली किताब थी लगभग, जहाँ उन्होंने साइंटिफिकली बताया कि न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कितने प्रूफ मिले हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एसक्यू विच इज़ द बेसिस ऑफ बोथ आईक्यू एंड ईक्यू। तो आईक्यू, व्हाट इज आईक्यू विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। जीवन का खेल कैसे खेलें, ये आईक्यू सिखाएगा। व्हाट इज ईक्यू? ईक्यू विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस विथ चेंज स्ट्रेटेजीज। इमोशनल कोशंट आपको सिखाएगा कि जीवन में परिस्थितियाँ बदले तो उसके अनुसार मनस्थिति बदलने से कैसे हम जीवन का खेल अच्छी तरह खेल सकते हैं, ये ईक्यू सिखाएगा। और व्हाट इज एसक्यू? एसक्यू विल टेल यू व्हाई टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। क्यों जीवन का खेल खेलें, क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या खाने पीने के लिए आए हैं एनिमल्स के समान, जानवरों से हमारे भीतर में भेद क्या है। ये जीवन का उद्देश्य यदि हमको नहीं पता पड़ा तो हमारा जीवन बेकार गया। सबसे बड़ी बात है, ये जितने लोग सुसाइड करते हैं क्यों करते हैं, चाहे बाहर का कारण कुछ भी हो, ब्रेकअप हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो, कुछ और हो, अचानक कुछ नुकसान हो गया, शेयर मार्केट में रुपए डूबे, कितने प्रकार के बाहर से हमको कारण दिखते हैं। मेन कारण यही है कि उनको दुख आया है। कितना दुख आया है? इतना सारा दुख आया है कि उसके जीवन में अभी सुख का 1% भी नहीं रहा। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव सच्चित आनंद। जब आनंद की मात्रा 0 होती है उसी समय मनुष्य सत्य को छोड़ देता है, मतलब फिर उसको मरने की इच्छा होती है। क्यों? बिना आनंद को कोई रह नहीं सकता। ये जितने लोग हैं पृथ्वी में, ये सभी कोई ना कोई आनंद लेकर के रह रहे हैं। कुछ न कुछ आनंद है उनके जीवन में, कुछ न कुछ आनंद उससे टिके हुए हैं। इसीलिए कोई सुसाइड के आइडिया से आता है, सबसे पहले उसको प्रसाद खिलाते हैं तो थोड़ा सा आनंद आया, फिजिकल लेवल पे मन आ गया जो साइकिक लेवल पे था, ये सबसे पहली बात। फिर कुछ आशा का किरण देना पड़ा उसको। जब आशा उसको 0% है तो उसको बचा नहीं पाएंगे। जब उसको आशा बोले सब दरवाजे बंद हो गए, तब उसको बता सकते कि एक दरवाज़ा खुला है, तब तो सुसाइड वाला वो सुनेगा, सुसाइड का आइडिया छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो आशा की एक किरण दिखानी पड़ेगी और आनंद की एक थोड़ी सी अंश उसको मिले, इस प्रकार करना पड़ेगा। जैसे कोई माता आई कि बस अब मुझे मरना है, अभी मेरे जीवन इतना सारा दुख है, तब उसको बताया अच्छा ये बच्ची का क्या होगा, छोटी बच्ची का, उसने क्या गुनाह किया है। बस वो बच्ची के लिए फिर वो बाद में जब बच गई, उसके बाद में तो उसको वचनामृत पढ़ा, किताबें पढ़ी, ठाकुर माँ स्वामी जी की किताबें पढ़ी, उसमें तो बात पता लग गया कि भाई जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। पर उस समय इमीडिएटली तो उनको बचाने के लिए कुछ कॉन्क्रीट उनको बताना पड़ेगा। वो फिलॉसफी की बात नहीं सुनेंगे, ईश्वर पे तो बोले हमें विश्वास है ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि इतना दुख भगवान ने दिया। वो सब सबसे पहले उनको एलिगेशन ईश्वर पर ही करना होता है कुछ भी है, बंगला में कहावत है जतो दोष नंद घोष, उसी प्रकार से जितना दोष अब भगवान का दोष होता है। इसलिए पहली बात तो जूझ भी हुआ तो बोले भगवान को दोष देते। अरे तुम्हारे कर्म के कारण तुम भोग रहे हो और ऊपर से भगवान को दोष देते हो। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जो भी होगा, तो ये मुख्य बात है कि जब तक कि कोई भी मनुष्य सुसाइड जो कर रहा है वो क्यों करता है, उसको ऐसा लगता है कि दुख बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा दुख मैं सहन नहीं कर पाता। तो जितने सुसाइड करने वाले हैं, एकमात्र उनकी गलतफहमी क्या है? एकमात्र गलतफहमी ये है कि अभी मेरा दुख इतना अधिक है, चाहे कारण कुछ भी हो, अब मैं इससे ज़्यादा दुख सहन नहीं कर सकता और सुसाइड करने के बाद हमेशा के लिए मुझे दुख में से निवृत्ति मिल जाएगी। ये उनकी पक्की धारणा है और ये धारणा एकदम गलत धारणा है।
पर ये उनकी पक्की धारणा है, बस इतना ही फर्क है। यदि उनको एक बार बता दिया जाए कि जीवन का उद्देश्य दिव्यता की अभिव्यक्ति है, जब तक ये दिव्यता की अभिव्यक्ति नहीं हुई तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यह जो सभी दुखों से निवृत्ति कब होती है? जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक अपने कर्मों के अनुसार बारंबार जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहो पाहि मुरारे भज गोविंदम आदि शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, चलकर चलता ही रहेगा। कब खत्म होगा? जब दिव्यता की अभिव्यक्ति हो गई, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो गई, जब मुक्ति की प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। एक ही बात को अलग अलग शब्दों में कुछ भी कहो, शब्द ईश्वर की प्राप्ति हो, जो कुछ भी हो, जीवन का अंतिम जो उद्देश्य है ये जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। यदि ये बात उनको पता लग जाए तो कभी सुसाइड नहीं करेंगे। सुसाइड कर रहे हैं क्यों? उनकी पक्की धारणा है कि सुसाइड करने से मेरा अभी का जो दुख है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों की यदि बात माने, और सभी शास्त्रों में, केवल हिंदू शास्त्र नहीं, क्रिश्चियन शास्त्र, मुस्लिम शास्त्र, सभी शास्त्र, कोई भी धर्म ले लीजिए, प्रत्येक धर्म में सुसाइड को महान पाप बताया है। क्यों? भगवान ने तुमको एक गिफ्ट दिया, उसको तुमने लात मार दी। ये कितना बड़ा अपमान है भगवान का। ईश्वर ने एक बहुमूल्य भेंट दी जीवन की, और जीवन का जो उद्देश्य है, हाँ, जीवन का उद्देश्य जब ईश्वर प्राप्ति हो गई, जो जिसके लिए जन्म दिया गया था वो पूरा हो गया, उसके बाद उसके पास वो विकल्प है कि वो शरीर का त्याग करे। पर उसमें भी ये जितने लोग हैं, ये जितने लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई, जिनको जीवन मुक्त कहते हैं, वो फिर भी वो शरीर को रहने देते हैं जब तक कि चलता रहता है। वो प्रारब्ध पूरा हो गया, अपने आप वो शरीर खत्म हो जाता है, उसके लिए वेट करते हैं जीवन मुक्त लोग। पर हालांकि उनको मुक्ति मिल गई फिर भी वो रहते हैं। क्यों? प्रारब्ध का जो थोड़ा सा खेल है वो पूरा हो जाएगा। तो ये प्रारब्ध जब तक है, प्रारब्ध हमने पूरे ने जो कर्म किए वो अभी प्रारब्ध बन करके आते हैं। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक तो जन्म लेना पड़ेगा। अब ये जो सुसाइड है वो क्या है? गुजराती की भाषा में बोले तो उलमाथी चूलमा पड़વું। उलमाथी चूलमा पड़વું मतलब एक छोटी सी आग में से बड़ी आग में पड़ना। अभी क्यों भाई सुसाइड क्यों कर रहे हो? बोले बहुत दुख है, बहुत दुख है, अब मैं दुख सहन नहीं कर सकता। अच्छा, सुसाइड करने से क्या होगा? प्रत्येक शास्त्र में कहा गया कि वह हमारे शास्त्रों में कहा गया, हिंदू शास्त्रों में, उसके बाद उसको प्रेत योनि मिलती है, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है तुरंत, पहले प्रेत योनि में जाना पड़ता है। जितने लोगों का इस प्रकार अननेचुरल डेथ होता है उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि शरीर नहीं रहता, खाने की इच्छा है पर शरीर तो है नहीं, मुंह नहीं है, खाएंगे कैसे? तो अतृप्त रहता है वो प्रेत। प्रेत योनि में बहुत दुख मिलता है। ये बहुत दुख सहन करने के बाद उसको फिर से जड़ योनि में जाएगा। जड़ योनि में अपना दुख सहन करके बाद में फिर से उसको मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य योनि के मिलने के बाद फिर से वही सांस मिलेगी, फिर से वही सांस मिलेगी, वही सांस फिर से वही अत्याचार करेगी, और फिर से सहन नहीं किया तो फिर से वही सांस मिलेगी, क्योंकि कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। आपने पूर्व जन्म में सास होकर के बहू पर अत्याचार किया, इस बार अभी वो सास बन करके आकर के तुम्हारा बदला ले रही है। वो बदला ले रही है, उसको पूरा नहीं करने दिया, कर्म पूरा नहीं हुआ, तो जब तक चुकते नहीं हुआ हिसाब तब तक फिर से आना पड़ेगा। और वही तो क्या हुआ, रिवर्स जर्नी हो गई। अब उसी समय यदि खत्म कर दे तो खत्म हो जाता, कितना भी करके दुख सहन कर लेते तो खत्म हो जाता। अभी क्या हुआ, फिर से प्रेत योनि में गए, फिर से जोड़ योनि में गए, फिर से मनुष्य योनि में आए, फिर से वही का वही कर्म फिर से आया, फिर उसको सेम प्रॉब्लम आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा। इसलिए सुसाइड इज नॉट द आंसर। आत्महत्या वो रिप्लाई नहीं, पर हाँ
बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट है, ये तो हम समझ सकते हैं। तो काउंसलिंग के पास जाना पड़ेगा। भाई आजकल हमारे भारत में अभी तक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की प्रथा नहीं है। लोग एक ब्रांडेड, खास करके बहनों के लिए ब्रांडिंग हो जाता है, अरे अरे वो तो साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी मतलब उसकी शादी नहीं होगी, ऐसी गलत धारणा सोसाइटी में है। तो ठीक है, आप यदि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते अभी तक, वो काउंसलर्स होना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग कई जगह पर कॉलेजेस में शुरू कर दी है स्वामी विवेकानंद के 125वीं जयंती पर। और हमने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, हर एक कॉलेज में, स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए कि जो जिसके पास जाकर के अपने मन की बात कह सके। मुख्य बात एक ही बात है, केवल एक ही सोल्यूशन है कि उस समय ये एक स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, जो सुसाइड होता है स्पर ऑफ द मोमेंट, उस समय उसको कोई गाइड करने वाला, काउंसलर को कोई गाइड मिले, वो अपने मन की बात को शेयर कर सके किसी के साथ, बस इतना ही बात है। तो इसलिए जिन लोगों के मन में नेगेटिव फीलिंग आती है उनको कोई ना कोई काउंसलर के पास जाना चाहिए। यदि साइकोलॉजिस्ट के पास न जाए, उनका कोई उनके चाचा हो, मामा हो, यदि माता पिता के पास जाने में थोड़ा संकोच होता है, क्या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा, ऐसा कभी कभी होता है, तो कोई मित्र हो जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, ऐसे किसी के पास जिसको आप मन की बात बोल सकते। हर एक आदमी के पास एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको आप मन की बात बोल सकते। मन की बात बोलना नहीं बोल सकते तभी ये सब होता है, और कभी कभी फुलिश रीज़न के कारण, क्योंकि वो तब सोच नहीं सकता है, अरे इतना सरल सोल्यूशन था, और उसको लगता था कि मेरे समान प्रॉब्लम तो किसी को है ही नहीं। जब वो काउंसलिंग के लिए हमारे पास आता तब हम बताते हैं, अरे ऐसे तो बहुत सारे, हम आज सुबह ही आ गए मेरे पास, तो उनको लगता अच्छा दूसरे लोगों को भी ऐसी समस्या है, ये तो उनको लगता है। तो ऐसे कई लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, उनको जब बताते हैं कि ये समस्या कई लोगों को फेस करना पड़ता है, पर उसमें से ऊपर आ सकते हैं, इट इज़ नॉट एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। पर ये सब कब हो सकता है कि जब अपना मन आप किसी को खोले। तो इस प्रकार से यह सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, ये बहुत आवश्यक है। आज सोसाइटी में इतना अधिक सुसाइड का चला हुआ है, सुसाइड की किताबें निकल रही है, इसलिए हम लोगों ने खास कहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही शुरुआत में, विद्यार्थी अवस्था में ही इन लोगों को ये काउंसलर होना चाहिए जिसमें अपने मन की बात बोल सके। और सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट ऑफ SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये यदि क्लियर नहीं हुआ कि हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, बोले खाने पीने और मौज करने। जब यदि मौज नहीं हो सकती तो मर जाएंगे, बस हो गया खत्म, दूसरा तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना और आनंद करना है, और जिस समय आनंद की मात्रा 0 हो गई बस सुसाइड करो, पर नहीं, जीवन का उद्देश्य उस परम पद की प्राप्ति है, अनंत सुख, अनंत ज्ञात, अनंत आनंद, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जब तक नहीं हुआ है तब तक मुक्ति नहीं होगी। मात्र सुसाइड करने से यदि मुक्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, हमेशा के लिए दुखों से निवृत्ति होती, जिसका नाम मुक्ति है, तो भाई हम लोग पहले आ जाते। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा कर्म के सिद्धांत के अनुसार दुख भोगना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दुख भोगना पड़ेगा। इट इज़ ए रिवर्स जर्नी। रिवर्स जर्नी के बाद फिर से वही कभी स्थिति में आना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए कि ये सब चीज़ें, जो लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि डिप्रेशन का नेक्स्ट स्टेज ही ये सुसाइड है, जो लोग हताश निराश हो गए हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उनको ये पॉजिटिव थॉट्स बताना। और इसीलिए ये क्यों ऑनलाइन सत्संग हमने किया हुआ है, ये कोरोना के कारण सब नेगेटिव फीलिंग है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और हमको अब फीडबैक भी आ रहा है कि बहुत हमको इतना हमको आनंद आ रहा है। हमको पहले हम सोचते थे लॉकडाउन कब उठेगा, हम सोच रहे लॉकडाउन उठा है तो बहुत, कब ना उठे तो अच्छा है, ऐसा उल्टी फीलिंग हो गई। क्यों? आनंद आ रहा है। तो ये दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, ये जो मिलता रहेगा तो नेगेटिव फीलिंग अपने आप आएगी। तो नेगेटिव फीलिंग को दूर करने का एकमात्र उपाय पॉजिटिव फीलिंग है। नेगेटिव दिशा में जाने का एकमात्र उपाय पॉजिटिव दिशा में जाना। और इसीलिए इस प्रकार का ऑनलाइन सत्संग हमने जारी रखा है। और हम लोग को प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम भी खुद जितना हो सके समय निकालना ही पड़ेगा। भोजन के लिए समय निकालते हैं, ये साइकिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, एकमात्र कारण है सुसाइड का, साइकिक न्यूट्रिशन मिला ही नहीं। गांधी जी ने कहा
प्रार्थना मेरा भोजन है। प्रार्थना, ध्यान, सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन, ये हमारा मानसिक भोजन है। ये मानसिक भोजन हम करते ही नहीं हैं। कैसा उपवास करते हैं? निर्जला उपवास। उसमें तो उपवास करते हैं, फराळ बहुत लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ जब उपवास करते हैं, मानसिक उपवास, पूरा निर्जला, बिल्कुल नहीं, कि दिनों के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं करके न तो किताब पढ़ने का टाइम, न ध्यान करने का टाइम, न प्रार्थना करने का टाइम। अचानक छोटी समस्या आई, सुसाइड। एकमात्र सुसाइड का कारण है जीवन का उद्देश्य हमको नहीं मालूम, एक। नंबर 2, नेगेटिविटी बहुत आ गई। क्यों? हमारा मन एकदम वीक हो गया है, अत्यंत दुर्बल हो गया। क्यों? खाना नहीं दोगे तो शरीर जैसे दुर्बल हो जाता है, बिना भोजन की हमारा मन इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया, छोटी सी समस्या आई, सुसाइड। क्यों? मन के पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो मन को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज खुराक देना पड़ेगा, रोज अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, रोज इंस्पायरिंग स्टोरी पड़ेगी, रोज सत्संग करना पड़ेगा, तो अवश्य हमारा मन ये होगा। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम आनंद कर रहे हैं, दूसरों को भी ये आनंद दें। हम पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर रहे हैं तो सबको इसका ले लें। आप लोग सबको फॉरवर्ड कीजिए, ये सब जितना है चैनल। सुसाइड से बचाने का एकमात्र उपाय है, आप जितना हो सके सबको फॉरवर्ड कीजिए लिंक, कि ये सुनो, इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, किताबें पढ़ो, किताबों की लिंक भेजो, सबको भेजो। किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, स्वामी जी की किताब पढ़ेंगे, विवेकानंद जी की किताब पढ़ेंगे, तभी ये जगत को हम ये सुसाइड से बचा सकेंगे। तो जितना हो सके हम पॉजिटिविटी को फैलाने का प्रयत्न करें, और उससे क्या होगा, हमको खुद को भी शांति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने आप को शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है दूसरों को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करना। तो ये प्रार्थना हम करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।